कक्षा 11 आज हम पढ़ेंगे ड्यूट्रियम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया, हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्राइड यौगिक पढ़े और जल के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ड्यूट्रियम क्या है, आपको शुरू में ही बताया गया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। तो हमें प्रोटियम और टाइट्रियम पढ़ने की कोई विशेष इसमें जरूरत भी नहीं है, हम केवल पढ़ेंगे ड्यूट्रियम। बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूट्रियम क्या है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसे D2 से प्रदर्शित करते हैं। जो ड्यूट्रियम है इसकी खोज किसने की, तो यूरो नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसको आप जनरली लिखते चलिएगा कि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसे D2 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज यूरो नामक वैज्ञानिक ने की। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, D2 से। और इसे क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। यानी कभी विकल्प में आ गया आप बहुविकल्पी क्वेश्चन की भारी हाइड्रोजन कौन सा, H2, D2, ठीक है, T3, टाइट्रियम, इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा, भारी हाइड्रोजन D2 हो जाएगा। यह जो होता है ड्यूट्रियम, वह साधारण हाइड्रोजन के 4500 भाग में 4500 भाग में एक भाग केवल पाया जाता है। इसका मतलब आपको पता है कि ड्यूट्रियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो 4500 भाग में एक भाग ड्यूट्रियम पाया जाएगा। और यह क्या, बाकी आप देख सकते हैं कि भौतिक गुण में कि ड्यूट्रियम रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। तो ये था इससे रिलेटेड जो है कि सामान्य जानकारी, किसे D2 से प्रदर्शित करते हैं, इसकी कोई यूरो नामक वैज्ञानिक ने की। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। यह साधारण हाइड्रोजन के 4500 भाग में एक भाग पाया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण की इसे कैसे जो है हम बनाएंगे। जो है नहीं तो ये सामान्य विधि हो जाएगी कि ये हम पढ़ेंगे पहले कि सामान्य विधि, हम इसको ड्यूट्रियम को कैसे हम बनाएंगे, कैसे हमारा प्रयोगशाला में ड्यूट्रियम का निर्माण होगा। तो सामान्य विधि क्या है ड्यूट्रियम की, तो क्या है कि D2O क्या है, भारी जल है, ठीक है, और H2O क्या है, सामान्य जल या किसी भी वर्षागत जल, भूमि का जल। लेकिन जहां बात होगी भारी जल की तो फार्मूला हो जाएगा D2O। तो हम भारी जल को में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, ड्यूट्रियम का। तो पहली विधि क्या है सामान्य विधि बनाने के लिए, कि हम जल में विद्युत धारा, भारी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ड्यूट्रियम का निर्माण होता है। दूसरी विधि क्या है कि भारी जल, मतलब इतना आप दिमाग में रखिए कि अगर हमको बनाना रहेगा तो भारी जल ही लेंगे। तो भारी जल पर मैग्नीशियम धातु की क्रिया होगी और एक टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि यह मैग्नीशियम D2O के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और हमारा ड्यूटेरियम का निर्माण होगा D2 का। तो ये तो सामान्य विधि है जिसके द्वारा हम ड्यूट्रियम का निर्माण कर सकते हैं कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके ड्यूट्रियम का निर्माण होता है और मैग्नीशियम धातु पर भारी जल की क्रिया से एक निश्चित ताप पर ड्यूट्रियम का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, ड्यूट्रियम का रासायनिक गुण। तो ड्यूट्रियम किससे किससे अभिक्रिया करता है, तो जितने हाइड्रोजन के आप रासायनिक गुण पढ़े हैं लगभग 95% वह गुण ड्यूट्रियम भी प्रदर्शित करता है। ड्यूट्रियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था और H2O यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन मतलब जल बना रहा था, और ये क्या बन रहा है, भारी जल बन रहा है। तो उसमें H2O बन रहा था, इसमें D2O बन रहा था। केवल D के जगह H था, H के जगह यहाँ D हो गया। तो पहला रासायनिक गुण लिखेंगे कि ड्यूट्रियम ऑक्सीजन से क्रिया करके भारी जल का निर्माण करता है। यह आपका रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्यूट्रियम क्लोरीन से, मतलब कुछ अधातुओं से, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ड्यूटेरियम क्लोरीन से क्रिया करके ड्यूट्रियम का क्लोराइड बनाता है। वहां पे H2Cl से क्रिया करके HCl बना रहा था, यहाँ पे DCl बनाएगा, यानी ड्यूट्रियम क्लोराइड। तीसरा क्या है कि कुछ प्रबल
धातु जैसे सोडियम यहाँ पे हमने लिया है, मैग्नीशियम भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम भी रेयर केस में ले ही सकते हैं। तो सोडियम धातु पे ड्यूट्रियम क्रिया करके सोडियम का क्या बन रहा है, ड्यूट्रियम सोडियम का ये कंपाउंड या यौगिक बन रहा है। वहां पे क्या था कि यहाँ पे H2 हम ले रहे थे और सोडियम का हाइड्राइड बन रहा था, और यहाँ पे सोडियम का ड्यूट्रो कंपाउंड यहाँ पे बन गया, यानी 2NAD हो जाएगा। चौथा जो गुण है, जैसे हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन से क्रिया कर रहा था और अमोनिया बना रहा था, ठीक एकदम ऐसे ही ड्यूट्रियम भी क्या करेगा, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ड्यूट्रियम का नाइट्राइड बनाएगा, यानी ND3 बनाएगा। और वहां पे हम हाइड्रोजन ले रहे थे, क्या बन रहा था, NH3, अमोनिया का निर्माण हो रहा था। तो जो ड्यूट्रियम है हमारा वो नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्प्रेरक हो जाएगा। आयरन जो है हमारा उत्प्रेरक का वर्क करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी जो क्रियाशीलता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ड्यूट्रियम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा और ड्यूट्रियम क्या बनाएगा, नाइट्रोजन का ड्यूट्रियम का नाइट्राइड यौगिक बनाएगा। वहां पे अमोनिया बन रहा था, यहाँ पे ND3 बन रहा था। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन के आपको रासायनिक गुण पता है तो वहां H2 की जगह आप D2 लिख देंगे और यहाँ कंपाउंड में H2 की जगह D2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब इसके उपयोग क्या है, आपने ऐसे ही जल का उपयोग पढ़ा था, उसमें हमने बताया था। तो अब ड्यूट्रियम के क्या उपयोग है, तो पहला उपयोग क्या है कि भारी जल के निर्माण में होता है। अभी आप रासायनिक गुण अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ड्यूट्रियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था, D2O का निर्माण हो रहा था। तो रासायनिक गुण जो भी होते हैं ना, लगभग 60-70% वही इसके उपयोग भी हो जाते हैं। तो पहला क्या है कि भारी जल के निर्माण में ड्यूट्रियम का उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूट्रो यौगिक, जैसे आप ND3 देखे, DCl देखे, D2O देखे, ये सब कैसे यौगिक है, ड्यूट्रो यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम आ गया है, ये ड्यूट्रियम का क्लोराइड हो गया, ड्यूट्रियम का ऑक्साइड हो गया। तो दूसरा क्या है कि ड्यूट्रो यौगिकों के निर्माण में हम ड्यूट्रियम का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो क्रिया होती है। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना, यानी ऐसी क्रिया जिसमें नाभिक क्या हो रहा है, दूसरे से जुड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं, तो नाभिकीय विखंडन। संलयन मतलब होता है जुड़ना, मतलब दो नाभिक आपस में जुड़ कर तीसरा का ये उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे ड्यूट्रियम का उपयोग नाभिकीय संलयन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्यूट्रियम का एक यहाँ पे हम कंपाउंड ले रहे हैं, दूसरा एक अणु और ये क्या है, दूसरा अणु है। तो ये जो दोनों है ये आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर रहे हैं, टाइट्रियम का निर्माण कर रहे हैं और प्रोटियम निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूट्रियम का यह एक परमाणु है, ये जो दूसरा परमाणु है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, दूसरे से जुड़ रहे हैं तभी तो टाइट्रियम का निर्माण हो रहा है। तो ये कभी कभी पूछता भी है कि हम ड्यूट्रियम से टाइट्रियम कैसे बनाएंगे, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, कि जब दोनों परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो तीसरे परमाणु का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा कौन सी क्रिया हो गई, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो गई। तो आप कहेंगे कि ड्यूट्रियम का उपयोग हम नाभिकीय संलयन में भी करते हैं। तो यह था ड्यूट्रियम से कि आप क्या था, ड्यूट्रियम समझे, रासायनिक गुण समझे और उसके उपयोग समझे।